इस दुनिया में तमाम ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें कई लोग विभिन्न आयामों को निर्धारित करते हुए एक अलग स्थान बनाए हुए हैं। इन सभी प्रोफेशन में से एक प्रोफेशन है अधिवक्ता का। अधिवक्ता यानी कि न्याय दिलाने वाला दूसरा स्वरूप, और वो भी तब जब आपके पास न्याय पाने के सारे रास्ते बंद हो जाएं। आपकी बात को और आपकी तमाम परिस्थितियों को बेहद उम्दा तरीकों से उच्च पदस्थ न्यायाधीशों के समक्ष एक कुशल अधिवक्ता ही आपकी बात को रख पाता है। और यदि इन सब में एक कुशल अधिवक्ता को पारंगत हासिल हो तो निश्चित तौर पर आपको न्याय दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही एक कारनामा कर दिखाया है प्रयागराज के वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र सिंह ने, जिनकी पहचान उनके काम से ही जानी जाती है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के ऐतिहासिक कालिंजर किले के पास 2003 में हुए एक भीषण हमले में 8 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। ये घटना तब हुई जब मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से लौट रही एक बारात पर अज्ञात हमलावरों ने अचानक हमला कर दिया। हमले में राम सुंदर द्विवेदी, शैलेंद्र तिवारी, अशोक कुमार तिवारी, कुमारी श्वेता तिवारी, गंधर्व सिंह बुंदेला और सुधीर कुमार पांडे की मौके पर मौत हो गई। इसके अलावा पुनीत तिवारी, मदन मोहन और बिजनेव कुमार उर्फ गुड्डू गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसे पप्पू यादव गैंग की साजिश बताया और 9 अभियुक्तों को नामजद कर दिया। इस केस में ट्रायल कोर्ट ने 4 अभियुक्तों राम सुजान, अनुराग मिश्रा, छोटा राजेश और राम लखन को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि मामले की पुनः समीक्षा के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की गई, जहां कई अहम तथ्यों और न्यायिक खामियों का खुलासा हुआ। वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र सिंह और उनकी टीम ने इस केस में गहराई से अध्ययन करते हुए ठोस कानूनी दलीलें पेश की। पहचान परेड में देरी, गवाहों के बयानों में विरोधाभास और वैज्ञानिक साक्ष्यों की कमी के कारण हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ जी और न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की डिवीजन बेंच ने चारों निर्दोषों को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों की गवाही प्रस्तुत की, लेकिन उनके बयान परस्पर विरोधाभासी पाए गए। कई गवाहों ने हमलावरों की संख्या अलग अलग बताई, जिससे संदेह और बढ़ गया। गवाहों ने एफआईआर के बाद अभियुक्तों की पहचान बदल दी, जिससे न्यायालय में मामला कमजोर पड़ गया। अपराध के 4 से 7 महीने बाद पहचान परेड कराई गई, जिससे गवाहों की सटीकता पर सवाल उठने लगे। हाईकोर्ट ने कहा कि पहचान परेड जितनी देर से कराई जाती है, गवाहों की सटीकता उतनी ही कमजोर हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के अनुसार यदि पहचान परेड में अनुचित देरी होती है तो अभियुक्तों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। मामले की जांच में कोई फिंगरप्रिंट, डीएनए सबूत, सीसीटीवी फुटेज या हथियार की बरामदगी नहीं हुई। पुलिस केवल गवाहों के बयानों के आधार पर ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी। हाईकोर्ट ने माना कि अपराधियों की पहचान का ठोस प्रमाण नहीं होने से अभियुक्तों को सजा देना न्याय के विरुद्ध होगा। इस केस में वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र सिंह और उनकी कानूनी टीम की कुशल रणनीति और गहन अध्ययन ने निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने पहचान परेड में देरी, गवाहों के बयानों में विरोधाभास और सबूतों की कमी पर अदालत का ध्यान केंद्रित किया। उनकी प्रभावी दलीलों और कानूनी तर्कों से अदालत को मामले को नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर होना पड़ा। हाईकोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकारते हुए 4 निर्दोषों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। पुलिस को जांच में वैज्ञानिक और फॉरेंसिक सबूतों पर अधिक जोर देना चाहिए। पहचान परेड अपराध के तुरंत बाद कराई जाए ताकि गवाहों की विश्वसनीयता बनी रहे। मात्र मौखिक गवाही के आधार पर आरोप तय न किए जाएं, बल्कि मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं। पहचान परेड में देरी अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिला सकती है। गवाहों के बयानों की सटीकता को क्रॉस एग्जामिनेशन के माध्यम से परखा जाना चाहिए। फॉरेंसिक सबूतों की अनुपस्थिति अभियोजन पक्ष के खिलाफ जा सकती है। कानूनी पेशेवरों को केस की बारीकियों को समझने के लिए न्यायिक मिसालों का अध्ययन करना चाहिए। इस फैसले को लेकर हमने विशेष चर्चा की। यदि ये फैसला न्याय संगत नहीं होता तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के दोनों न्यायमूर्ति गण इसे नहीं सुनाते। ये साफ दर्शाता है कि न्यायपालिका में निष्पक्षता सर्वोपरि होती है और अदालत सबूतों के आधार पर निर्णय लेती है। उत्तर प्रदेश पुलिस को अपनी जांच प्रणाली में पारदर्शिता और वैज्ञानिकता अपनानी चाहिए ताकि इस तरह की चूक ना हो। विधि विद्यार्थियों को इस केस को एक केस स्टडी के रूप में देखना चाहिए ताकि भविष्य में किसी निर्दोष को गलत तरीके से ना फंसाया जाए। पुलिस जांच की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। झूठे मामलों में निर्दोषों को फंसाने से रोकने के लिए ये फैसला एक ऐतिहासिक मिसाल बनेगा। न्यायपालिका की निष्पक्षता
और विश्वसनीयता को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही विधि छात्रों को, कानूनी पेशेवरों को केस की बारीकियों और न्यायिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलेगी। 2003 के कालिंजर किला बांदा हत्याकांड में हाईकोर्ट ने 4 निर्दोष अभियुक्तों को बरी कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र सिंह और उनकी टीम की कानूनी रणनीति से न्याय की जीत सुनिश्चित हुई। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस वकीलों और विधि के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की है। ये मामला कानूनी शिक्षा, न्यायपालिका और पुलिस सुधार के लिए एक ऐतिहासिक मिसाल बनेगा।